नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। 20 से 30 लाख रुपए के बीच में आपका बजट है और एक प्रॉपर एसयूवी आप मार्केट में देख रहे हो दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली 3 एसयूवी का एक साथ कंपैरिजन करते हैं, जिसमें नई नवेली स्कॉर्पियो, नई नवेली 7XO और नई नवेली थार रॉक्स। दोनों या तीनों के ही ये मान के चल रहे हैं आप डीजल ऑटोमेटिक 4x2 वाले वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हमेशा ऑटोमेटिक को प्रेफर करें दोस्तों इतने बड़े इंजन वाली गाड़ियों के साथ, ना तो बाद में आपको कुछ समय के बाद ये रियलाइज होगा कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है कि बार बार क्लच दबाना परेशानी का सबक हो जाता है। तो प्लीज हमेशा पेट्रोल या डीजल कुछ भी लें आप, लेकिन ऑटोमेटिक को ही प्रेफर करें। चलिए अब कीमतें बता देता हूँ मैं आपको। नई नवेली स्कॉर्पियो एन की जो कीमत है वो आपकी 23,49,000 रुपये। एक्सयूवी 7XO सबसे महंगी यहाँ पर, वो है 24,79,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत पर। वहीं थार रॉक्स है 20,78,000 रुपये, तो सबसे सस्ती यहाँ पे थार रॉक्स है और काफी सस्ती है। तो फीचर पॉइंट से अगर देखेंगे तो एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करती है 7XO स्कॉर्पियन थार रॉक्स के मुकाबले नहीं करती हैं। तो वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें कॉमन रहेंगी तीनों गाड़ियों में, कुछ चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी और अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले दोस्तों जो बात है वो इंजन की कर लेते हैं। तीनों गाड़ियों में 2.2 लीटर का एमओक इंजन मिलता है, लेकिन स्टेट ऑफ ट्यून अलग है। स्कॉर्पियन में 172 bhp बनाता है और 370 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है मैनुअल के साथ, और 400 न्यूटन मीटर की टॉर्क हो जाती है आपकी ऑटोमेटिक के साथ। वहीं आपकी 7XO में 182 bhp बनाता है वही इंजन, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क है वो 420 न्यूटन मीटर की है आपकी मैनुअल के साथ और 450 न्यूटन मीटर है आपकी ऑटोमेटिक के साथ। थार रॉक्स में भी ऐसा ही कुछ है, 172 bhp बनाता है। ये एक्चुअल फिगर आपके स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो ये तो इंजन की बात होगी। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के साथ आती हैं तीनों ही गाड़ियाँ। एक्स्ट्रा पे करके आप उसको फर्दर भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीनों ही गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। वहीं स्कॉर्पियन में ऑलमोस्ट थार रॉक्स वाले फीचर देखने को मिलेंगे आपको। 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है, मतलब गाड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपको थार रॉक्स में नहीं दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन बाकी दोनों गाड़ियाँ में नीचे का व्यू आप ले सकते हैं। वो फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड करता है एक्चुअल में। तो ये तो बात होगी सेफ्टी भी। ऑलमोस्ट तीनों गाड़ियों में ये मान के चलें कि एक कंक्लूजन निकालेंगे तो मिलती जुलती सी मिलती है आपको, काफी सेफ गाड़ियाँ तीनों की तीनों। तो क्या क्या फर्क है दोस्तों, और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए तीनों ही गाड़ियां 4x4 ऑप्शन के साथ भी आती हैं। यहाँ पर रॉक्स और स्कॉर्पियन प्रॉपर 4x4 है, जबकि आपकी जो 7XO है ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। और ये वेरिएंट जो सामने से मैं देख रहे हो ऑल व्हील ड्राइव ही है, लेकिन फीचर जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए इसको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। एक बैज का फर्क है और एक छोटे से बटन का जिसे डिफरेंशियल लॉक होता है आपका, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। जबकि थार रॉक्स में और स्कॉर्पियन में प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब फीचर की बात करें, फ्रंट में तीनों में जो हेडलैम्प है वो बिल्कुल सेम टू सेम एलईडी ही मिलता है। सेम का मतलब एलईडी का सेटअप मिलता है। इसमें सी शेप की जो डीआरएल है थार रॉक्स में आप देख रहे हो किस तरीके से ब्लिंक वगैरह कर रही है, वो जो मेन हेडलैम्प उसके सर्कुलेट आसपास दे रखी है। और एलईडी टर्न इंडिकेटर, फॉग लैम्प भी प्रोजेक्टर कर दिए गए हैं एलईडी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपका हेडलैम्प का जो थ्रो इन तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतरीन मिलेगा 7XO में। क्यों? इसमें जो प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प में मेन में उसके बराबर में एक छोटा सा प्रोजेक्टर वो दे रखा है, जो कि 6 स्पीड से ऊपर आपको जो विजिबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर, तो जैसी स्पीड तेज होगी गाड़ी की तो ये एक्स्ट्रा बूस्ट देता है हेडलैम्प को। और इसमें फॉग लैम्प भी दो तरह के दे रखे हैं, एक नॉर्मल और एक कॉर्नरिंग इफेक्ट के साथ। ये स्टीयरिंग के हिसाब से रोटेट करते हैं, उसके हिसाब से ब्राइट अप होता है दोस्तों, साइड विजिबिलिटी एनहांस करने के लिए। ठीक है, ये चीज है। बाकी सी शेप की डीआरएल देख रहे हैं, उसी के नीचे आप डायनेमिक इंडिकेटर देख रहे हैं। ये स्कॉर्पियन के हेडलैम्प्स है दोस्तों, ये भी काफी अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं। इसमें जो प्रोजेक्टर बेस है वो लो बीम के लिए, रिफ्लेक्टर बेस हाई बीम के लिए है। और सी शेप की डीआरएल के अंदर ही इंटीग्रेट किया गया आपका फॉग लैम्प, वो भी प्रोजेक्टर एलईडी। फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह सब मिलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जो आपका टॉप मॉडल है किसका, ये जो आपकी 7XO, इसके टॉप मॉडल में आपको नहीं मिलते हैं फ्रंट में पार्किंग सेंसर। ये चीज मैं बतानी भूल गया था। इसमें आपको ये बोलती है कंपनी की भी हमने कैमरा दे दिया, उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं, तो फ्रंट की पार्किंग सेंसर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों गाड़ियाँ मिलते हैं आपको, चेकआउट कर लीजिए। इतना देखिए फॉग लैम्प के पास उसका एक मॉड्यूल दिया गया है, और ऐसे ही आपके फॉग लैम्प के आसपास दे रखे हैं स्कॉर्पियो एन में। अच्छा जी, यहाँ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि ये 4x4 कैपेबिलिटी के साथ तीनों गाड़ी आती हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में ऑफ रोड करना है ना आपको, खराब रास्ते हैं, रॉकी एरिया है, तो हमेशा प्रेफर करो थार रॉक्स को। बाकी नाम के दोस्तों इसके आगे, क्योंकि इसका जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है ना, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 4x4 की बाकी कैपेबिलिटीज। क्योंकि अगर गाड़ी आगे स्टोन वगैरह के हाई लेवल का कोई बम्प है उस पर टकरा जाती है ना, तो फिर बम्पर खराब होना निश्चित तय है। इन दोनों गाड़ियों का देखिए बम्पर कितना नीचे है। तो एक्चुअल में अगर 4x4 आपको रिक्वायरमेंट है ऑफ रोडिंग की, तो सिर्फ थार रॉक्स लीजिए। अगर नॉर्मल हाईवे पे चलानी है, आपको रियल ड्राइव लेनी है, फिर आपके हिसाब से मैं आगे बताता हुआ चलूंगा कि इसमें कंफर्ट वगैरह का क्या फर्क देखने को मिलता है आपको। लुक हालांकि एक सब्जेक्टिव पसंद होती है। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों। फ्रंट की साइड में अलॉय व्हील का डिजाइन देख लीजिए, 19 इंच अलॉय व्हील मिलते हैं टॉप मॉडल में थार रॉक्स में आपको, जो कि काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको आइडिया दिखेगा। ये देखिए
डायमंड कट मिलेंगे और काफ़ी अच्छे हैं। और टॉप मॉडल में एक अच्छी बात भी ऑल टेरन टायर मिलते हैं आपको, बेशक ये 4x2 है तब भी। इसकी जो प्रोफाइल है वो चेकआउट कर देता हूँ आपको, 255/60R19, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल के साथ आते हैं दोस्तों ये। वहीं आप देखिए यहाँ पर इसके भी बहुत ही सुंदर है। एलॉय व्हील का डिजाइन तो भाई महिंद्रा स्पॉट ऑन रहती है हमेशा, बहुत प्यारे बनाती है। 235/55R19, तो ये हल्की से लो प्रोफाइल है, लेकिन इसमें दा विंची सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है कंपनी ने, और सच में उसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो इसके लो प्रोफाइल को राइड क्वालिटी कम ना समझेगी, मिलेगी आपको। और ये है नई नवेली अपने स्कॉर्पियो एन के, ये एकदम लेटेस्ट है। हालांकि चैनल में काफ़ी सारी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, तो कुछ लोग नाराज है इस वाले डिजाइन से, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सच में काफ़ी अच्छी है। इसके टायर का साइज बाकी दोनों गाड़ी से 1 इंच छोटा है, R18 के मिलते हैं, 255/60। ये भी आपको प्रोफाइल काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो जो टायर है ना वो रेडियल साइज में सबसे छोटा यहाँ पर स्कॉर्पियो एन का है, बाकी दोनों गाड़ियों में जो कि 19 मिलते हैं, इसमें 18 मिलेंगे। ये तो टायर की बात होगी है। उसके बाद चेकआउट करते हैं दोस्तों और क्या क्या मिलते हैं। अब तीनों गाड़ियों में ऑलराउंड कैमरा सेटअप मिलता है आपको। फ्रंट का सभी में लोगों के नीचे दे रखा है, इसका इस लोगों के नीचे दे रखा है, और उसका महिंद्रा की जो लिखा हुआ है उसमें लोगों का यूज नहीं किया गया है ज़्यादा। तो आपका जो फ्रंट में तो लोगो खैर महिंद्रा दिखाएगा कहीं पे, सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है महिंद्रा का, उसके जस्ट नीचे दे रखा है यहाँ पर फ्रंट में, ठीक है। ये बर्न सियाना टाइप का कुछ कलर है, तो ये कलर भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे रहता है। ये आपका ब्लैक है और वो एवरेस्ट वाइट है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग वगैरह है, सब कुछ बहुत ही प्यारी लगती है। ये 7 का फ्रंट जो ग्रिल है, काश यही इलेक्ट्रिक गाड़ी में दे देते डिजाइन तो मजे आ जाते। चलिए, तो मैं बात कर रहा था ओआरएम की। ओआरएम के ऊपर देखिए एलईडी टर्न इंडिकेटर और साइड कैमरा मॉड्यूल, ऐसे ही यहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर और साइड कैमरा मॉड्यूल उसके जस्ट नीचे दिया गया है। और थार रॉक्स में जो डिज़ाइन है उसको वर्टिकल रखा गया है, लेकिन कैमरा साइड का उसी के नीचे इंडिकेट किया गया है, ऐसे देख लीजिए। साइड स्टेप आपको एक्सवी 7X को छोड़ के बाकी दोनों गाड़ियों में मिलेंगी, और सबसे बेहतरीन है इसकी थार रॉक्स की। आप देखिए मेरे पैर का साइज UK8 है, तो कितना बड़ा पैर का साइज के ऊपर रख पा रहा हूँ मैं, और बहुत ही कंफर्टेबल और मजबूत महसूस होते हैं दोस्तों। मज़ा आ जाता है ये साइड स्टेप यूज़ करके, काफ़ी आसान हो जाता है गाड़ी के अंदर चढ़ना है उतरना। और जो स्कॉर्पियन उसमें दिख नहीं रही होगी आपको, गाड़ी के अंदर रखी है, वो डिलीवरी टाइम पे स्टोर करके देते हैं। तो इसकी बात करते साथ में आपको ग्राउंड क्लियरेंस की बता दूं, 187 में मिलती है आपको स्कॉर्पियन में। वैसे तो ये काफ़ी ऊंची लगेगी आपको देखिए इसके मुकाबले, लेकिन दिक्कत क्या है, ये पीछे वाला जो सस्पेंशन पार्ट और डिफरेंशियल आप देख रहे हैं ना, उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है दोस्तों। वो क्योंकि लोएस्ट पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं गाड़ी के, यहाँ पर आपको 200 mm के आसपास मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई लोअर पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा 7X में। तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर ऑन नंबर जाएंगे तो 7X की काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी है थार रॉक्स की 226 mm की, ठीक है। ये देखिए अलग से दिख जाएगा बिल्कुल, गाड़ी के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ रोडर के टाइप पे ही डिजाइन की गई है दोस्तों, तो वो चीज़ मिलेंगी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट सेंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको, और ऐसे ही कोडावे साइड मिलेगा थार रॉक्स में। यहाँ पर बात करें तो इसमें एक अच्छी बात है, गाड़ी की चाबी अगर आपकी जेब में तो गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी से दूर जाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये फीचर आपको इसमें मिलता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो हैंडल है मोटराइज है, अपने आप से बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, देखिए आई हुई मैंने गाड़ी अनलॉक कर रखी है। ये फीचर आपको 7X में ही मिलता है, ये काफ़ी प्रीमियम फीचर है, तो ये प्रीमियमनेस को ही ध्यान में रख के बनाएगी ये गाड़ी। और यहाँ एक बैजिंग दिखेगी आपको एडिनॉक्स प्लस की, ये देखिए प्लस का जो साइन है। इससे होता क्या है कि एडनॉक्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, आप मोबाइल ऐप के द्वारा काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ियों में, तो ये चीज़ है। पीछे से लुक ले आते हैं हम देखने के लिए आपको कैसे कैसे रहता है। ये देखिए सबसे बेहतरीन अगर लुक की बात करें तो थार रॉक्स की मेरे हिसाब से रहने वाली है। जो मास्टर डिजाइन उसका है, खासतौर पे स्पेयर व्हील जो पीछे आपका बूट के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, ये प्रॉपर साइज का है, प्रॉपर स्पेयर व्हील आपका 19 इंच का ही। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह तीनों गाड़ियों में चेकआउट कर लीजिए किस तरीके से ब्राइट अप होते हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ, ये देख लीजिए। इसमें सबसे सुंदर अगर इंडिकेटर वगैरह लाइट वगैरह बोलोगे तो 7X के दोस्तों, बाकी आपके सामने है देख पा रहे होंगे आप। काफ़ी एलईडी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और जो थारॉक्स है उसमें पीछे वाला जो कैमरा है वो आपका जो स्पेयर व्हील है उसी के बीचों बीच रखा गया है यहाँ पर। और व्यू वगैरह अंदर बैठे दिखाता हूँ, डिफॉगर, वाइपर वॉशर, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। 2 पार्किंग सेंसर, यही सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पावर टेल गेट किसी भी गाड़ी में महिंद्रा ने अभी तक ऑफर नहीं किया है, आइस गाड़ियों की अगर बात करूँ तो मैं इस समय पे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो दे रहा है वो, लेकिन आइस गाड़ियों में नहीं दे रहा है अभी। और ये आपकी नई नवेली स्कॉर्पियन, इसमें ड्राइवर और यहाँ पर बूट पे 2 जगह रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। को ड्राइवर वाली सीट पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया स्कॉर्पियन में भी। इसमें ऊपर रूफ रेल वगैरह, अच्छा रूफ रेल फंक्शनल अगर बात करेंगे तो स्कॉर्पियन में बस तीनों गाड़ियों में अगर कंपैरिजन में जो इसमें कर रहा हूँ, और वो भी फंक्शनल 50 kg तक लोड अप करके माध्यम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी लगेज होता है आपका। बाकी इन दोनों गाड़ियों में सहूलियत नहीं मिलती है, ठीक है। इस कंपैरिजन में 7X भी 7 सीटर के तौर पे प्रोजेक्ट की जाती है, स्कॉर्पियन भी, और थारॉक जो है 5 सीटर के तौर पर प्रोजेक्ट की जाती है। तो उसका बूट काफ़ी बड़ा है, तो उसको ऊपर सामान रखने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है।
तो ये तो बात होगी दोस्तों, मोटी मोटी सी बाहर से लुक वगैरह किस तरीके से इनका दिया गया है। स्पेयर व्हील की और छोटी सी बात बती हुई है कि 7XO में कैसा मिलता है। 7XO में काफ़ी पतला मिलता है, ये देखिए। और इसको 80 की स्पीड तक या इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं आप। जबकि स्कॉर्पियन में देख लीजिए, इसमें आपको सेम प्रोफाइल का मिलता है, हालांकि स्टील रिम है वो, लेकिन प्रोफाइल उसकी अच्छी खासी रखी गई है, तो रेगुलर उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, हाइट वगैरह आपके सामने है। हाईवे स्टेबिलिटी सबसे बेहतरीन इस कंपैरिजन में आपकी 7XO की है दोस्तों, और कंफर्ट भी सबसे ज़्यादा आपको 7XO ही देगी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन वगैरह वो कंफर्ट ओरिएंटेड रखा गया है। बाकी दोनों गाड़ियों में इतना बेहतरीन सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। मोनोकॉक चेसी पे भी यहाँ पर सिर्फ 7XO ही है, बाकी दोनों गाड़ी आपकी बॉडी एंड फ्रेम रियल व्हील ड्राइव के हिसाब से आती हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ देखने को मिलेंगी। तो बाकी अंदर से देखते हैं गाड़ियों में क्या कुछ मिलता है। एक बार फ्यूल टैंक और बता दो दोस्तों, 57 लीटर का आपको मिलता है थार रॉक्स में, और 20 लीटर का डीएफए टैंक इसी कैप के नीचे है। और ये कैप अब बाहर से ऑपरेट नहीं होती, ड्राइवर के पास एक लीवर है, उसको दबाने से खुल जाती है। इन बाकी दोनों गाड़ियों में सहूलियत दी गई है, कैसे कि अंदर से ऑपरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना बाहर से ऑपरेट करने की जरूरत, मतलब कोई चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी जैसे अनलॉक होगी ना, तो इसको टैप करके खोल सकते हैं। 60 लीटर डीजल यहाँ डलता है और 20 लीटर आपका डीएफ डलता है। तो अगर टैंक की बात करें तो सबसे बड़ा आपका 7XO का रहने वाला है। स्कॉर्पियो में भी था रॉक्स की तरह 57 लीटर का मिलता है इस तरीके से, और 20 लीटर का डीएफ का टैंक मिलेगा। ठीक है, ये तो बात होगी दोस्तों ये वाली। हम बूट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिखाऊंगा थार रॉक्स का। थार रॉक्स का जो बूट है वो डबल पार्ट में खुलता है, एक लोअर हाफ है आपका और ये अपर हाफ है। ठीक है, अगर ईज ऑफ एक्सेस की बात करें सामान रखने की, तो सबसे प्यारा बूट आपको इसी का लगेगा। देखिए स्क्वायर शेप कितनी बड़ी है इसकी, तो बड़े से बड़ा सामान आप एक बार में रख सकते हैं, कोई लोडिंग लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है आपका। ये देखिए, ये दे रखे हैं कितने अच्छे स्टड्स, इसको सामान को बांध सकते हैं आप, ये मल्टीपल है। और ठीक है, और यहाँ एक लाइट मिलती है आपको बूट के लिए। 60-40 स्प्लिट भी होती है सीटें, हालांकि हम बनता है तो सामान को स्लाइड करके नहीं रख पाएंगे आप, मशक्कत करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके उसको फिर आगे ले जा पाएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ये आपका सबवूफर है यहाँ पर मकान का, ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, और ये छोटी मोटी लाइटें हैं यहाँ पर। कुछ लोग मैंने देखे कि आफ्टर मार्केट यहाँ पर जम सीटें फिट करा लेते हैं, वो आपके अपने समझ है दोस्तों कैसे क्या करना चाहते हैं, लेकिन है वैसे ये कंपनी तरफ से 5 सीटर ही। ठीक है, अब बूट दिखाते हैं आपको 7XO गाड़ी का, इसमें कैसा क्या रहता है। तो जैसे मैं बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलते हैं इनमें। पावर टेलगेट शायद दे देना चाहिए था कंपनी, लेकिन नहीं दिया वैसे 7XO में, वो नहीं समझती। अच्छा, एक चीज़, आप दरवाजा खोलते हैं या बूट खोलते हैं आपको पता चल गई होगी, इसमें जो बेड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है सीटें फोल्ड करने के बाद, वो बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं बनता है। तो अगर आप कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं और गाड़ी के अंदर रेस्ट करना आपको पसंद है, तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकलिटी मिलती है आपको 7XO की। बाकी दोनों गाड़ियाँ चीज़ में नहीं आपको किसी प्रकार का एक तरीके से कंफर्ट दे पाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल बेड की तरह बन जाती हैं ये, और फ्लैट फोल्डिंग है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सभी सीटें अपनी जगह पे होंगी तो ये सिर्फ इतनी ही जगह छोटे मोटे बैग रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर मैं बात करूँ तो बूट के हिसाब से सामान कैरी करने की कैपेबिलिटी जो है, सभी बंदे सीटों पे बिठा के सबसे कम ही है एक तरीके से 7XO, क्योंकि इसमें भी रूफ दे दी ना स्कॉर्पियो में, इसमें तो वो भी नहीं है। तो सामान रखने वाली दिक्कत थोड़ी सी रहती है, या तो इसको 7 सीटर यूज़ ना करें तो फिर बहुत ज़बरदस्त बूट स्पेस है। अगर उसके लिए आप ले रहे हैं फैमिली में तकरीबन एक साथ ट्रैवल करते हैं मोर देन 5, तो फिर ये गाड़ी आपका सामान ज़्यादा कैरी नहीं करा पाएगी दोस्तों। लेकिन ठीक है, फिर भी किसी एक सीट को फोल्ड करके आप फुल सीटिंग होने के बाद बूट इसका कंस्ट्रेंट है, सीधी सी बात ये है। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम तरीके से इसको, वो आपको देखना है कि आपके फैमिली मेम्बर किस तरीके से ट्रैवल करते हैं आपके साथ। ये बूट की लाइट है, और ये फ्लैप पोर्ट आएंगे यहाँ पे, तो सारा टूल रखा हुआ है। इस नट को लूज करके आप स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इमरजेंसी फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम, अगर बाहर से ऑपरेट होने में दिक्कत आती है तो इसको खोल के एक लीवर खींच के आप खोल सकते हैं उसको। लास्ट रो में AC वेंट्स मिलते हैं ब्लोअर स्पीड को मेंटेन करने के साथ साथ, और 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, कप होल्डर वगैरह मिलते हैं, और लाइट नहीं मिलती है आपको थर्ड रो में, तो ये चीज़ थोड़ी निराशा करेगी। अनफोल्ड फोल्ड करने की सीटें बहुत आसान है, ये लीवर है देखिए, इसको एक तरीके से उठा के ऊपर और लगा सकते हैं जगह पे। अब ये रैप लगा हुआ है, तो बहुत आसान है इसको फोल्ड करना भी और वापस अनफोल्ड करना भी। अब लेके चलता हूँ मैं आपको स्कॉर्पियो एन में। ये हल्का सा स्कूप कर रखा है, वही समस्या जो आपकी 7XO की वही है कैरी ऑन। अगर सभी सीटों पे बंदे बैठे हैं, फिर तो जो बूट है आप मान के चले यही इतनी ही जगह है दोस्तों, और पता नहीं 100 लीटर 150 लीटर के आसपास ही स्पेस होगा, ये टू प्रैक्टिकल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। बाकी अनफोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसको उठाएंगे, ये देखिए
फिर कुछ इतना बूट स्पेस मिल जाता है 450 लीटर के आसपास का। लेकिन ये हिंजेस वगैरह है ना, सामान बचा के बहुत रखना पड़ता है भाई इनसे, ना तो स्क्रैच लग जाता है दोस्तों, खराब होने की संभावना बहुत रहती है। तो ये चीज़ है। इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दे रखा है, थर्ड रो के लिए आगे नहीं दे रखा है, पीछे दे रखा है यहाँ पर। और AC वेंट्स थर्ड रो में नहीं मिलते हैं स्कॉर्पियन में अभी भी। और यहाँ रीडिंग लैम्प जरूर मिलते हैं, जो कि 7X में मिल रहे थे। महिंद्रा भाई पता नहीं किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें सोचता है, वो कंफर्ट के लिए बना रखी है तो उसके थर्ड रूम में AC वेंट दे दिए, लेकिन रीडिंग लैम्प नहीं दे रखी। कोई पीछे बैठ के अगर मैगजीन वगैरह पढ़ना चाहे, अपना टाइम पास करना चाहे, तो वो चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ दे रखे हैं, जबकि यहाँ AC वेंट नहीं दे रखे हैं। तो वही बोल रहा हूँ मैं, कई बार कैसे क्या करते हैं पता नहीं। मैं पीछे होकर एक बार साइड बाय साइड दिखाई देता हूँ आपको की स्पेस। अच्छा, एक और चीज़ है, 7X और टाइट पार्किंग में आपका सामान रखने के लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो बूट है नॉर्मल गाड़ी की तरह खुलता है, इन दोनों में साइड ओपनिंग है। तो अगर ये सटके खड़ी है किसी व्हीकल के साथ, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। ये देख लीजिए साइड बाय साइड कैसा क्या इन तीनों गाड़ियों का जो एरिया खुलता है। इसमें सबसे बड़ा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियन का, उसके बाद थाररॉक्स का, लास्ट में आपका 7X। अपर्चर की बात कर रहा हूँ, ये जो सामान रखने वाली जगह होती है पूरी बड़ी। ठीक है, चलिए अब गाड़ी हो गई, बाकी रोज़ दिखाते हैं आपको। एक और अंदर चलने से पहले चीज़ दिखा दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो साइड में विंडोज़ है ना, ये स्कॉर्पियन में फेसलिफ्ट के साथ टिंटेड कर दी गई है, UV कट है, आप देख भी पा रहे हैं, हल्का सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा। और जबकि 7X इन दोनों से महंगी है बाकी कंपेरिजन में, इसका सिर्फ ये वाला शीशा UV कट है, फ्रंट की विंडस्क्रीन, साइड वाली नहीं है। तो इन्होंने उसमें 9S जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आता है उसमें तो दे दिया, लेकिन इसमें ऐसे दे रखे कि फ्रंट वाले दे रखे, साइड वाले नहीं दे रखे। इसमें फ्रंट वाले नहीं दे रखे, साइड वाले दे रखे हैं। वाह भाई वाह, थाररॉक्स में परमात्मा की दया से दोनों चीज़ें नहीं दे रखी। तो कॉस्ट कटिंग को सोचते हुए थाररॉक्स वालों को क्या ही जरूरत है, उनको तो UV वैसे ही पसंद होती है। ठीक है, अकाउस्टिक तो है ही एक है, बाहर की आवाज़ को कट करने के लिए तो दे रखी हैं चीज़ें, लेकिन UV कट नहीं मेंशन है इस पर। तो ये चीज़ है। अब सेकंड रो से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा आपका थाररॉक्स का ही है। ठीक है, मतलब 2850 mm का है, बाकी दोनों गाड़ी से 100 mm व्हील बेस बड़ा है, 100 mm। वो नी रूम देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो स्पेस है वो कितना ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या है। टॉप मॉडल है तो ये सॉफ्ट टच रहेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। और ये आप देखिए स्पीकर वगैरह के बाद ये यूटिलिटी स्पेसिस है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का टॉप मॉडल में कि यूटिलिटी स्पेसिस नहीं मिलते आपको। यहाँ पे बताइए क्या ही रखेंगे यार यहाँ पर, तो ये चीज़ है। वैसे फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हील आर्च की वजह से एरिया थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है, तो घर में अगर बुजुर्ग वगैरह है ना तो फिर उनको ट्रेवल करने में परेशानी आएगी दोस्तों। यंग गाड़ियों के यंग बंदों के लिए गाड़ी बनी है। और विंडो जो कंट्रोल वगैरह है, आप देखिए कितना प्यारा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह दे रखा है, बहुत पसंद आएंगे आपको। ग्रैब हैंडल दे रखा है पकड़ के उतरने के लिए या बैठने के लिए गाड़ी के अंदर। लेदर की सीटें हैं। अब मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है चैनल पर, विजिट करके देख सकते हैं। इसमें आप मौका ब्राउन भी ले सकते हैं 4x2 में, पहले नहीं था ये ऑप्शन। हालांकि ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील कराता है, ब्राइट अप सा फील होता है कैबिन। सनरूफ बहुत बड़ी है भाई इसकी, ये बात मानने की। देखिए सेकंड रो से पीछे तक जाती है। और मल्टीपल एयरबैग वगैरह तो बताइए जो हम बेस मॉडल से मिलते हैं इसमें। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच वाला फिक्स है, हालांकि वो प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा दे रखा है। उसके नीचे आर्म रेस्ट वगैरह है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स वगैरह दे रखे हैं। सीटों की लेंथ अच्छी है, लेकिन फ्लोर के और सीट के बीच का जो गैप है थोड़ा सा कम है। अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ऊपर है ना तो नीचे बैठेंगे आप, अंडर थाई स्पोर्ट की कमी महसूस होगी आपको इस गाड़ी में। फ्लोर हम बिल्कुल फ्लैट है EV गाड़ी की तरह, तो 3 बंदे जो गाड़ी की विड्थ अच्छी तो बैठ सकते हैं आसानी से। AC वेंट्स मिलते हैं, सीटों का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, मैगजीन होल्डर मिलता है आपको दोनों सीटों पीछे, प्लस मोबाइल के लिए पॉकेट भी दे रखी है उसी मैगजीन होल्डर के अंदर ही। ये प्रैक्टिकलिटी बहुत शानदार है दोस्तों। हेडरूम की बॉक्सी डिजाइन में कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं है। अब इन्हीं चीज़ों के साथ अपने लेके चलता हूँ मैं आपको। ये रही आपकी 7X दोस्तों। इसको अंदर से खोलते ही ये आइडिया लग जाएगा कि भाई 4-5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं ना, वो बड़े खतरनाक तरीके से यूज़ किए हैं कंपनी ने। अच्छा जी, इसमें साइड वाले ग्लासेस जो UV कट नहीं दे रखे, तो उसका इलाज ये ढूंढ दिया कंपनी ने पीछे वाले बंदों के लिए कम से कम, कि आपको इसमें ब्लाइंड्स मिलते हैं इस तरीके से मैनुअली ऑपरेटिंग। तो ये चीज़ अच्छी लगेगी आपको। ये आपका सॉफ्ट टच लेदरेट है, ये भी सॉफ्ट टच है। ये हल्का सा ना ये प्लास्टिक ही है आपका, ये ब्रॉन्ज कलर बड़ा प्यारा लगेगा आपको। ये नए पावर विंडो जो कंट्रोल ये अच्छा फील कराते हैं। और म्यूजिक सिस्टम जो है इस कंपैरिजन में ब्रांडेड मिलता है। 2 में हरमन कार्ड का मिलेगा, थाररॉक्स में और 7X में, और स्कॉर्पियन में सोनी का मिलेगा। साउंड आउटपुट वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक है तीनों ही गाड़ियों, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब एक ये ज़बरदस्त मेरे हिसाब से डील मेकर साबित हो सकता है सेकंड रो वेंटिलेशन के साथ आने वाले। ये आपको 7X के टॉप मॉडल में मिलेगा, बस कि सेकंड रो भी आपकी वेंटिलेटेड मिलती है, बाकी दोनों गाड़ियों में ऑफर नहीं है। तो फैमिली के लिए ये गाड़ी आप देख रहे हैं ना, हाईवे ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं आप, तो
आंख बंद करके 7x100, आंख बंद करके 7x100, समझ रहे हो? अगर आपका सिटी यूज 20-30% और हाईवे यूज ज़्यादा है ना, आंख बंद करके 7x100 ले लो दोस्तों। अब मेरी बात को कहेंगे कि आपने सुझाव दिया तो क्या गजब सुझाव दिया है, इतना फायदे में रहेंगे आप कंफर्ट वगैरह को लेके। काफ़ी अच्छा नी रूम वगैरह है। एक चीज़ कमी छोड़ दी है ईवी की तरह, अगर इसमें भी स्लाइडेबल दे देती सेकंड रो तो थर्ड रो वाले बंदों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बैठना, लेकिन नहीं दिया है। तो अब थर्ड रो जो है ना, वो 5.5 फुट के हाइट के बंदों के लिए ही ठीक ठाक है, उससे कम हाइट के लिए बड़े बंदे आप तो छोटी मोटी दूरी तो तय कर सकते हैं 10-20 किलोमीटर की, ना तो परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं जब बैठते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोस्तों आपको, और माफ़ कीजिए तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है बिल्कुल। ये बीच वाला भी आपका एडजस्टेबल कर दिया गया है, उसके नीचे आर्मरेस्ट वगैरह मिलता है आपको। और सीटें वगैरह बहुत ही प्यारी हैं, हेडरूम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, एकदम बिंदास है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ ऐड ऑन नहीं है, वो क्या है कि 65 वाट का यहाँ पर आपको चार्जिंग आउटपुट मिलता है सी टाइप पर दोनों सीटों के पीछे। और यहाँ ब्रिंग योर ओन डिवाइस करके एक एसेसरी के माध्यम से आप टैब वगैरह उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और पीछे भी एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। तो पीछे मूवी वगैरह देख सकते हैं आप, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ एडवांस है, ये यहाँ मिलती है आपको। और ये देखिए शोल्डर हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीटें मिलती हैं, ये थाररॉक्स में मिलेंगी और यहाँ पर मिलेंगी, स्कॉर्पियन एन में नहीं मिलती हैं। लाइट में पीछे देख लीजिए एसी वेंट्स वगैरह मिलते हैं आपको। यहाँ पर भी वायरलेस चार्जिंग मिलती है टॉप मॉडल में, ये भी सिर्फ एक्सक्लूसिव है आपकी 7X के लिए। मैगजीन होल्डर वगैरह चीज़ें सब मिलती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। सनरूफ वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे साइज़ की मिलती है, लेकिन आपको थाररॉक्स की थोड़ी सी बड़ी महसूस होगी इससे विड्थ पॉइंट से, ठीक है। वो है या नहीं है पता नहीं ऑन पेपर तो, लेकिन महसूस जरूर होते है दोस्तों। तो सेकंड रो का जो मज़ा है, अरे कि ये खासियत भी है इसमें कि आपके परिवार में बुजुर्ग वगैरह भी है ना, तो आसानी से क्लाइम करके बैठ जाएंगे, वो ज़्यादा परेशानी उनको आएगी नहीं, ठीक है। अब स्कॉर्पियन में देखते हैं भाई, ये डोर ओपनिंग हैंडल पे क्रोम इंसर्ट वगैरह आपको यहीं मिलेंगे स्कॉर्पियो में, बाकी नहीं मिलते। पहले की तरह इंटीरियर रखा गया है, मतलब मटेरियल जो इंटीरियर में है सेम कॉम्बिनेशन वगैरह, मोका ब्राउन विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये सॉफ्ट टच है ये आपकी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, चाबी नहीं लगने के बाद भी विंडोज़ को ऑपरेट कर पाना, ये 7X में और इसमें है आपका क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन में, ये चीज़ आपकी थाररॉक्स में नहीं मिलती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बार बार चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी इसमें। अगर आपकी साइड स्टेप है तो चढ़ना आसान है ना, तो बुजुर्ग के लिए चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी गैप हो जाता है। और थर्ड रो में जाने का 7X में भी यही तरीका है और स्कॉर्पियन में यही तरीका है, इसको एक बार में ऊपर ले जाके आप फोल्ड कर सकते हैं। इसमें भी सीटें आगे पीछे नहीं होती, तो दुर्भाग्य है। यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच वाला फिक्स रहेगा, बीच वाला फिक्स रहेगा, वो सिर्फ एडजस्टेबल 7X में रखा गया है। उसके नीचे आर्मरेस्ट वगैरह मिलता है, ये बॉक्स में आपकी साइड स्टेप है। सनरूफ बड़ी आ चुकी है टॉप मॉडल में, देख पा रहे होंगे आप, तो अच्छी चीज़ है। कैबिन की लाइट एलईडी रखी गई इन तीनों ही गाड़ियों में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बड़ी सनरूफ अगर चाहिए था आपको तो स्कॉर्पियो में फाइनली मिल गई आपको। ग्लासेस काफ़ी बड़े हैं, तो अंदर बैठ के बाहर का जो व्यू है काफ़ी अच्छा मिलेगा। सेकंड रो में आपको एसी के लिए कोयल अलग से मिलती है, तो कूलिंग बहुत लाजवाब करेंगे दोस्तों। ब्लोअर स्पीड मेंटेन करने का जो प्रोविजन है इसी गाड़ी के लिए रखा गया है। 65 वोट का एक ही चार्जिंग आउटपुट मिलेगा आपको पीछे, वो यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो सेकंड रो तक कूलिंग बहुत ज़बरदस्त। थर्ड रो में कूल होने में समय लगता है दोस्तों गाड़ी को, क्योंकि बीच में 7 सीटर अगर आप लेंगे तो ब्लॉक एसी हो जाती है एक तरीके से। 6 सीटर का भी ऑप्शन आता है, 7X में भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन मैं बोलूँगा 7 सीटर ले लो दोस्तों। लास्ट रो में बैठना पसंद कम ही करते हैं, कम से कम आगे तो बैठ जाएंगे 5 जन एक साथ, क्योंकि हमने 6 सीटर ले रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई इतना मुझे वाली बात नहीं है। मैगजीन होल्डर वगैरह चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको। और यहीं पर सिर्फ इस कंपैरिजन में ड्राइवर सीट के लिए और को ड्राइवर की सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है आपकी, बाकी दोनों गाड़ियों में मिलती है, ठीक है। अब फ्रंट रो से शुरुआत थाररॉक्स की करते हैं दोस्तों। तो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिलता है आपको, ये चाबी है, मैं चाबी दिखा देता हूँ। स्कॉर्पियन में थाररॉक्स में चाबी एक्जैक्टली सेम मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने का बटन है इसके ऊपर, दोनों चाबियाँ रिमोट वाली मिलती हैं। लॉक करते ही आपके ये फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करते हैं अनफोल्ड नहीं होते, अनफोल्ड होंगे जब गाड़ी का पुश बटन स्टार्ट को एक बार दबा देंगे आप, इनिशियल मोड पे ले आएंगे, ठीक है। स्मार्ट फीचर की बात करें तो अनलॉक वाले बटन को दबा के जब मैं होल्ड करूंगा, ये थाररॉक्स के टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ एक सेकंड, तो गाड़ी ऐसे मल्टीपल बीप करती है आपकी, और ड्राइव साइड वाली विंडो रोल डाउन हो जाएगी। सनरूफ नहीं खुली दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा था सनरूफ भी खुलेगी, लेकिन नहीं खुली, ठीक है। और लॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करूंगा तो जो प्रोसेस आपको रिवर्स हो जाता है, बीप भी करती गाड़ी, ठीक है। और अब खोल लेते हैं गाड़ी को। तो स्मार्ट फीचर तो ये हो गया इसका। उसके बाद यहाँ सभी आपके अर्गोनॉमिकली बेस्ट पोजीशन पे
पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली वन टच अप डाउन एंटी पिंच के साथ, और ये आपकी ओआरएम की कंट्रोल, और ये लॉक अनलॉक और ग्लासेस को लॉक करना बटन। सॉफ्ट टच है यहाँ पर भी सॉफ्ट टच बहुत अच्छे तरीके दिया गया है। ये हमका का ट्विटर है मिस्ट में, जिसमें बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा मिलता है। और सबसे बेहतरीन की बात करेंगे तो आपका 7XO का है, फिर स्कॉर्पियन का, फिर थार रॉक्स का है। अगर रेटिंग की बात करेंगे इलेक्ट्रिक सीट मिलती है टॉप मॉडल में आपको, ठीक है। और मैनुअल है, ये तो दो ही पेडल मिलेंगे। ऑटोमेटिक के लिए जाना दोस्तों मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक को प्रेफर करना, उसमें आपको डेडिकेटेड डेड पेडल मिलता है थार रॉक्स में। मैनुअल में तो बहुत दुखी हो जाएगा दोस्तों, स्पेस बहुत कम है यहाँ पर। ये देखिए कुछ बटन, हेडलाइट लेवल करने के लिए, ये यहाँ पर फुटवेल एरिया में एक लाइट है, उसको ब्राइट अप कर सकते हैं, अब ये रही बंद कर सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए, ट्रैक्शन ऑफ कंडीशन कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए, और यहाँ से आप फ्यूल कैप को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट बटन दे रखा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ मिलता है आपको। अब इसको पकड़ते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इसकी साइड स्टेप वास्तव में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साइड स्टेप दे रखी है इसमें। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपका थार रॉक्स के टॉप मॉडल में 10.25 इंच का। इसमें समय बता रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह बता रहा है, और ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है जो स्कॉर्पियन की फेस रेट मिलता है। इसमें एडास वगैरह के सारे फीचर वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। ये एमआईडी कंट्रोल वगैरह मिलते हैं। पर दबाएंगे तो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में जाके आप ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, और फ्यूल वाले में जाके डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, ये डीएफ का लेवल वगैरह, इको सेंस स्कोर वगैरह देख सकते हैं। ये टीपीएमएस मिलता है आपको बिल्कुल टॉप मॉडल में, तो चीज़ें भी शॉर्टेड हैं। मोड्स मिलते हैं, जिप जैप जूम, ओके, जिसको यहाँ ड्राइव मोड्स के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल लेफ्ट साइड मल्टीमीडिया कंट्रोल, और ये जो स्टीयरिंग व्हील आपका ये सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह मिलते हैं, और ये 10.25 इंच की स्क्रीन ये भी मिलती है आपको। तो ये 10.25 इंच की है दोस्तों। एंड्रॉइड टैप पर कबले सब मिलता है इसमें वायरलेसली। काफ़ी सारे शॉर्टकट फीचर वगैरह भी हैं। वेंटिलेटेड सीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर रखा गया है, ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ मैनुअल जो बटन है इसी गाड़ी के अंदर मिलता है आपको, मैनुअली वेंटिलेटेड सीट ऑन ऑफ करने का, बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। अगर कैमरे की बात करूँ मैं तो कुछ ऐसा इस तरीके का कैमरे का व्यू मिलता है आपको। इसमें आप अलग अलग तरीके के व्यू ले सकते हैं। क्लैरिटी डिसेंट है, क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। इसको वाइड एंगल में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर देखने मिलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है, कैमरे क्वालिटी डिसेंट है इसकी। ऑटोमेटिक एसी वगैरह मिलता है आपको, सिंगल जोन मिलेगा, बाकी दोनों गाड़ियों में डुअल जोन मिलता है, इसमें सिंगल जोन मिलेगा। और ये आपको एयर बैग के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में जानकारी। यहाँ पर एक 65 वोल्ट का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक ए टाइप का डाटा कनेक्शन के लिए वायरलेस चार्जिंग मिलती है आपको, ये अच्छी चीज़ है। कुछ ऐसा गियर रो है मैनुअल का, 2 कप होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ, और दोनों ही पार्ट्स राइट होते हैं दोस्तों इसके एवरेस्ट पे। ये बाद में ऐड किया था कंपनी ने, अच्छी बात है। और इसमें ग्लो बॉक्स बड़ा मिलता है आपको टॉप मॉडल में। साइड में जो पॉकेट्स में दिक्कत है ना सामान रखने की, वो यहाँ पर पूर्ति करने की कोशिश की, कूलिंग के साथ मिलता है आपको। तो ये चीज़ें है, ग्रैब हैंडल है, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड इस कंपैरिजन में इसी गाड़ी में मिलता है, बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। फ्रेमलेस ऑटोमेटिक IRVM, कैबिन की लाइटें। और इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे पता क्या लगती है, इसमें ब्लाइंड ओपन करने के लिए अलग से बटन मिलता है आपको, ये देखिए, और इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और ये देखिए सनरूफ ओपन करने के लिए अलग से मिलता है। तो ये बहुत बड़ा यूज पे दोस्तों। ये देखिए जो सनवाइजर है वो एक्सटेंडेबल है तो मॉडल में, और फ्लैप और लाइट सब मिलेगी आपको, ठीक है। ड्राइवर के लिए भी फ्लैप और लाइट सब मिलेगी आपको, और एक्सटेंडेबल है, और मार कर रखिए फीचर्स की दोस्तों। अब लेके चलता हूँ आपको 7XO के अंदर। 7XO की चाबी देख लीजिए सबसे पहले, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक करने के लिए, और रिमोट से ही या चाबी से एसी को ऑन कर सकते हैं आप। ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। लॉक करने पे देखिए ये ओरियम बंद हो जाता है, डोर हैंडल भी सब बंद हो जाते हैं। और अनलॉक करेंगे तो ये देखिए, एक बार अनलॉक करने पे सिर्फ ड्राइवर साइड वाला बाहर आता है, दूसरी बार अनलॉक करने के बाद पीछे वाली बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये देख, ये सीट आपका वेलकम करती है पूरी तरीके से पीछे जाके। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव रखा गया है 7XO के लिए, तो जो महंगाई है वो आपको धीरे धीरे झलकने लग जाएगी। ये देखिए सॉफ्ट टच वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सीट मेमोरी फंक्शन के साथ,
इसी में दी गई है। मेमोरी फंक्शन बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक सीट में मिल जाती है। ओके, और ये 16 स्पीकर जो सिस्टम मिलता है बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा स्पीकर आपको। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट पर फोल्डेबल वारियम के बटन हैं, ये लॉक अनलॉक और सेंटर लॉकिंग वगैरह के लिए बटन वगैरह है आपका, ग्लास लॉक करने का भी साथ में। और जो लंबार स्पॉट है गाड़ी में वो मैनुअल है, लंबार स्पॉट करने के लिए उसमें मिलता है ये रहा डायल। तो मैक्सिमम कंफर्ट पोजीशन आप बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ा डेड वेट रहेगा ऑटोमेटिक में, और ये 2 पेडल है ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए, जो कि ये ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये बटन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, सिर्फ ये एक बटन का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है बटनों में दोस्तों, सेम फीचर मिलेंगे आपको। ये डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, या एडजस्ट स्टॉप एक्टिविटी एक्टिवेट करने के लिए। बैठ सकते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर। ट्वेल्व 12.33 इंच की आपको स्क्रीनें मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो स्क्रीनें हैं बहुत सुपर एचडी क्वालिटी की है, लेकिन इसमें दिक्कत एक महसूस भी कर पा रहे होंगे, देखिए मेरे फिंगर्स वगैरह, रिफ्लेक्शन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो क्लैरिटी जो है ना, या इसकी विजिबिलिटी और बेहतर हो सकती थी, ब्राइटनेस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ। वैसे एचडी क्वालिटी की है, जब आप देखते हैं इसमें ध्यान से तो क्रिस्प कितनी है, ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें दे रखी है इसमें। स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है वो फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एक कमी छोड़ दी कंपनी ने कि और थोड़ा सा कुछ इसमें यूज़ करना चाहिए था मेटल वगैरह, यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ शेडो वगैरह के लिए यूज़ हो जाता तो मज़ा आ जाता फिर, ठीक है। तो पहले स्टेयरिंग व्हील से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। फेदर लाइट स्टेयरिंग व्हील आपका डुअल टोन लेदर के साथ, और सबसे सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल इसी गाड़ी के साथ किया गया है। लेफ्ट हैंड मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट हैंड में आपकी क्रूज कंट्रोल वगैरह चीज़ें मिलती है, और मेनू वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आप ड्राइव इन्फो में जाएंगे तो ये देखिए ट्रिप के बारे में जानकारी, व्हीकल के ऊपर जाएंगे तो टिप इमेज वगैरह यहाँ देख सकते हैं, रोल पेज के बारे में, डिप का लेवल वगैरह, ऑल व्हील ड्राइव, टावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का ग्राफिक एक्स्ट्रा मिलता है इसमें, ठीक है। और नेविगेशन का भी कुछ पार्ट इसमें देख सकते हैं इस तरीके से, पूरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन आपका इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ये अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है दोस्त, ठीक है। और मोड वगैरह यहाँ पर मिलते हैं आपको, ये ड्राइव मोड से बटन का। तो देखिए जिप जैप जूम और कस्टम, अपने हिसाब से जैसा आपको चलाना पसंद है वैसे इसको रख सकते हैं, ओके। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह सब मिलेंगे यहाँ पर आपको। स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह की चीज़ सपोर्ट होता है, ये टिल्ट भी और टेलीस्कोपिक भी। पैर की डायरेक्शन मिलती रहती है आपको साइड बाय साइड। ये सॉफ्ट टच है यहाँ पे, लोअर आप डैशबोर्ड का ऊपर हार्ड प्लास्टिक रहेगा दोस्तों सारा। तो ऊपर वाला पार्ट आपका सिर्फ थारॉक्स में ही सॉफ्ट मिलता है, बाकी गाड़ी दोनों गाड़ी में नहीं मिलता है। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है दोस्तों इसका, मज़ा आ जाएगा एकदम, आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा है। अगर पार्किंग मोड में है तो इसमें भी आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, ना तो चलती गाड़ी में सिर्फ उस वाली स्क्रीन पे चला सकते हैं यूट्यूब, और वो आपको दिखाई कम देगी, उसके ऊपर कोई कोटिंग कर रखी है जिससे उसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये अच्छी एक विचार किया कंपनी ने। अच्छा जी, डुअल जोन से मिलता है यहाँ पर, वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन इसी के अंदर दिया गया है, डेडिकेटेड बटन नहीं है। यहाँ से आप एयर क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, प्योरीफायर मिलता है, आप फीचर्स भर भर के दे रखे हैं। और जैसे तो रिवर्स में लेके आएंगे तो कैमरा जो है 360 डिग्री कैमरा देख लीजिए उसको। इसका ये जो प्रोसेसर है, पहले बार गाड़ी अपने आप चारों तरफ से निरीक्षण करती है अपना, और काफ़ी क्रिस्प है दोस्तों। ये काफ़ी काम आती है चीज़ें ना। आपको पार्क असिस्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है, चारों दिशाओं में गाड़ी के जो आगे पीछे वो भी आपको क्लू मिल जाता है, तो किसी प्रकार का जो टच होने की संभावना है वो भी आपको मिनिमाइज हो जाती है। कैमरे की जो क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी पसंद आएगी, फ्रंट बैक सब देख सकते हैं आप। और इसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चलती है, तो ये एक एडिशनल फ़ायदा है कि आपको अलग से डी लगाने या डैश कैम लगाने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ नोट करी मैंने, जैसे रिवर्स लगाएंगे तो आपके जो आरबीएम है वो ऑटो टिल्ट के साथ आते हैं, वो इसी गाड़ी में आएंगे आपके, बाकी गाड़ियों में नहीं आते हैं। ये भी आप काफ़ी मदद करते हैं पार्किंग के टाइम पे। और यहाँ कुछ बटन है, आप देखिए ड्राइव मोड से है, ये आपका डायरेक्ट कैमरा एक्टिवेट करने के लिए, ये जार लाइट, ये स्क्रीन को अगर ऑफ करना चाहते हैं रात में इसकी रिफ्लेक्शन दिक्कत कर रही है आपको तो भी कर सकते हैं। ये आपका एयर बैग के बारे में जानकारी मिलती है, स्टार स्टॉप बटन यहाँ दिया गया है। और इसको फ्लैप उठाएंगे तो वायरलेस चार्जिंग मिलेगी आपको टॉप मॉडल में, 65 वोट की मैनुअल चार्जिंग कर सकते हैं, सी टाइप के आप ए टाइप का पोर्ट मिलता है, यहाँ कुछ और स्पेस भी है।
ये देख लीजिए किस तरीके से गियर नॉब रहती है। ये गियर नॉब तीनों गाड़ियों अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो रोड के साथ ये कॉमन है तीनों गाड़ी में। ये डायल एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर आपको। तो अगर वॉल्यूम वाले बटन को दबाएंगे तो म्यूजिक की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अंदर नेविगेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से जोकी की तरह भी काम करता है ये। इस वाले दबाएंगे तो आपकी सारा एसी से रिगार्डिंग ज्ञान इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस वाले बटन को दबाएंगे तो आपके मीडिया एंटरटेनमेंट वगैरह के शॉर्टकट बटन आ जाते हैं। और ये आपको डायरेक्ट होम बटन को दबाते हैं होम स्क्रीन आ जाएगी आपकी जो पहले थी, देखिए ठीक है। तो इसके फायदा नुकसान हो गया, दो कप होल्डर मिलते हैं, स्लाइडेबल आर्म रेस्ट मिलता है और बहुत प्यारा आर्म रेस्ट है दोस्तों, बहुत प्यारा सॉफ्ट टच है ना, तो एल्बो रखे सीधा आपका हाथ यहाँ चला जाता है। और इसके नीचे ये कूल्ड है स्पेस दोस्तों, इसके नीचे कूलिंग का ऑप्शन दे रखा है, चाबी वाला जो पोर्शन है, तो ये ठंडा ठंडा कूल रहेगा। और इसी में कैसे भूल जाऊँ, ये इकलौती गाड़ी सेगमेंट में या इस कंपटीशन में आज का जो कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ उसमें बॉस मोड बाकी दोनों गाड़ियों में मिलता है, इसमें मिलता है, ठीक है। ये बहुत एक एक्सक्लूसिव फीचर मांगे चले अगर आपकी शॉफर ड्रिवन गाड़ी है। ये देखिए काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स है, लाइट वगैरह इसमें लाइट होती है, डबल पार्ट में ये काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी सामान रख पाएंगे आप। लाइट वगैरह मिलेगी इसमें, ऑटोमेटिक या ऑटो डिमिंग आई भी मिलता है आपको, सनग्लास होल्डर, ये लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी। ये रिंग अब ब्राइट अप नहीं होती है, ये हाई बटन हुआ करता था, दे दिया गया स्कॉर्पियन को, तो इनके पास कमी पड़ गई थी बटन की, तो इसलिए डमी रख दिया इसको, ठीक है। हाँ ये वैनिटी मिरर मिलता है लाइट के साथ। और ये जो सनवाइजर है बिल्कुल एक्सटेंड होने लग गया है, तो ये चीज़ फाइनली शॉर्ट आउट कर दी गई है। इधर आपको वैनिटी मिरर तो नहीं मिलता, लेकिन आगे पीछे करने का ऑप्शन जरूर मिलता है। ये लेकिन थार रॉक्सी से कितनी दस्ती है दोस्तों, वहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दे रखा है ड्राइवर साइड, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा। चलिए भाई ठीक है। तो सनरूफ वगैरह देख लीजिए। अच्छा यहाँ पर सनरूफ के लिए एक ही बटन है, बोल रहा था ना थार रॉक्स में डेडिकेटेड आपको बटन मिलता है ब्लाइंड ओपन क्लोज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक यही बटन है दोस्तों, जिसे पूरा आपको ध्यान से खोलना बंद करना पड़ेगा, मतलब पूरी सनरूफ खुल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी ये सब अच्छी क्वालिटी की यूज की है कंपनी ने। थार रॉक्स की तरह यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। अनलॉक वाला बटन दबा के होल्ड करूँगा मैं तो क्या कुछ होता है। ये ड्राइव साइड वाली विंडो रोल डाउन होगी, इतनी रोल डाउन होगी, बस इतना ही पोर्शन नीचे आता है दोस्तों। और सनरूफ भी आपकी खुल जाती है। अच्छा सिर्फ पीछे वाला हाफ ही लिफ्ट होता है उसका, और ब्लोवर चलने लग जाते हैं। इतना काम आपका 7 के टॉप मॉडल में मिलता है, ठीक है। और लॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करेंगे तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ पसंद आएगी काफ़ी ज़्यादा आपको। अब चलते हैं स्कॉर्पियन में। तो पहले चाबी देख लीजिए दोस्तों, लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने का बटन है इस पर, थारॉक्स की तरह मिलती है बिल्कुल ये। और अनलॉक वाले बटन को होल्ड करूँगा मैं तो ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए दोनों विंडो रोल डाउन होगी आपकी, ब्लोअर काम करने लग गई, और सनरूफ यहाँ पर पूरी खुलती है। ये सिर्फ कंपेरिजन में यही एक वेरिएंट ऐसा है जिसकी सनरूफ पूरी खुल रही है इसी में। थारॉक्स की मुझे डाउट खुलनी चाहिए लेकिन पता नहीं, ठीक है दोस्तों। और लॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करूँगा तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सनरूफ बंद होने लग रही है। चाबी का रख दूंगा यहाँ पर, ये ब्लाइंड ही बंद होता है इसका, ऐसा ना समझे कि ब्लाइंड ना हो। ये आपकी ऑटोमेटिक ओआरवीएम के फीचर, इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों आपकी वन टच अप डाउन होती है, एंटी पिन 6-7। ये बाकी नॉर्मल पावर विंडो लॉक अनलॉक और ग्लास लॉक करने का बटन, ये सॉफ्ट टच रहेगा। यूटिलिटी स्पेस शानदार मिलते हैं डोर में, पहले की तरह कोई चेंज नहीं किया कंपनी ने। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सीट, या मेमोरी फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, ये लंबार सपोर्ट, ये मैनुअल डायल। और यहाँ पर डेडिकेटेड डेड पेडल आपको मिलता है मैनुअल के साथ भी, लेकिन ऑटोमेटिक ही प्रेफर करें दोस्तों। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर डीएक्टिवेट करने के लिए हेड लेवल और इंजन स्टार्ट बटन यहाँ मिलता है आपको। अब गाड़ी के अंदर बैठने के लिए गिरा है मतलब फ्रंट में, तो यहाँ पर भी दे रखे हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये देखिए बिल्कुल थार रॉक्स वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको, 10.25 इंच का डिजिटल पूरे तरीके से, तो ये अच्छा है, पूरी क्लैरिटी मिलती है इसमें। मोड्स वगैरह दिख रहे होंगे, समय आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सब शो रहा होगा आपको। और प्ले राउंड करने के लिए जो बटन वो यहाँ पर मिलते हैं, इसको दबाएंगे, ये देखिए व्हीकल इन्फो वगैरह में आपका टीपीएमएस वगैरह सब मिलता है। दोबारा दबा के अगर नेविगेशन का कुछ पार्ट देखना चाहें तो वो भी मिलेगा आपको।
बीच वाला जो पोर्शन है यही इस तरीके से आपको दिखाता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हेल्प मिल जाती है ड्राइव असिस्ट का भी, क्योंकि इसमें राशि फीचर मिलते हैं। लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं 2-3 तरह से आप, मिनिमल या मैक्सिमम जैसे भी आप। ये तो आपने काफ़ी देख ही लिए होंगे दोस्तों, ये ट्रिप वगैरह मिलता है, ठीक है। ड्राइवर टेंशन लेवल जो है ये पहले से ही मिल रहा था, अभी मिल रहा है आपको। और काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, ये मजा आएगा। काफ़ी लाइट है, मल्टीमीडिया कंट्रोल लेफ्ट साइड में रखे गए। ये सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलेंगे, टॉप मॉडल है वो चीज़ें सारी मिलेंगी। वेंटिलेटेड जो सीट है उसका ऑप्शन यहाँ रखा गया है इस तरीके से, जैसे आप थार रॉक्स में कर रहे थे। हालांकि स्क्रीन बड़ी हो जाती है थार रॉक्स से, 12.33 इंच की है, तो बहुत प्यारी है। इसका जो सीधा आपकी नज़रों के सामने रहती है, तो ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों, कि इसमें जो देखने है तरीका है बड़ा आपकी आई साइड में रहता है, तो बार बार आपका ध्यान ऊपर नीचे नहीं जाएगा। बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इसको कि ये पता नहीं अजीब लग रही है, लेकिन सच मायने में इस गाड़ी में जब बैठेंगे ना, बहुत अप मार्केट फील आएगा आपको। ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी मिलता है आपको, ठीक है। इधर ड्राइव मोड से यहाँ पर तो तीनों गाड़ियों मिल रहे हैं आपको, जिप जैप जूम। यहाँ सिर्फ आपकी जो XUV7X उसमें कस्टम मोड मिलता है, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी दोनों नंबर रहेगा, हिल डिसेंट, रो ट्रैक्शन, ऑफ हाइड, स्टार्ट और ये लाइट। इधर एयरबैग और सीट बेल्ट की जानकारी, एक 65 वोट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो तीनों गाड़ियों में फ्रंट में सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट अलग मिल रहा है आपको। ए टाइप का पोर्ट इधर है आपका एक, ये देखिए। और वायरलेस एंड रूट आपको कंप्लीट तीनों गाड़ियों में सेम मिलेगा आपको। वायरलेस चार्जिंग मिलती है यहाँ पर। कुछ स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो के साथ, मैनुअल है, कुछ ऐसे गियर नो मिलेगा। ये दो कप होल्डर, ये आर्मरेस्ट जो है स्लाइड नहीं होता दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार से। और इसके अंदर जो स्पेस है वो भी आपको पहले की तरह ही लिमिटेड सा ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर जरूर है, लेकिन इसमें अच्छी बात है कि ये वाला जो ग्लो बॉक्स है इसके अंदर कूलिंग दी गई है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये सॉफ्ट टच रहेगा आपका, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है सारा सारा ये वाला। ये सोने का भी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से साउंड आउट करता है। फ्रेमलेस ऑटोमेटिक IR में ये सनग्लास होल्डर मिलता है आपको। आई थिंक सनग्लास होल्डर आपको थार रॉक्स में नहीं मिलता है, बाकी दोनों गाड़ियों में जरूर मिल रहा है। और इस लाइट की बात कर रहा था मैं, ये रिंग देखिए ब्राइट अप होगी, ये 7X में हटा दी गई है, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसे कारण बता देता हूँ आपको कि एम्बिएंट लाइट मिलती है उसमें, बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती ना, तो इसलिए इसका फीचर को हटा दिया गया है उन्होंने। और इसमें भी ये जो बटन है सीधा फोन के लिए, वैनिटी मिरर की बात करें तो कोड सर्वाइजर मिलता है आपको, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होते हैं भाई। और ड्राइव साइड वाले पे आपको सिर्फ टिकट ऑर्डर मिलता है और एक्सटेंड नहीं होते हैं। ये जो कमांडिंग पोजीशन है ये देखिए, अगर फैमिली के लिए कार चाहिए ना तो 7X उठा लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें और उसमें डिफरेंस का बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 20-30 हज़ार पे कोई मायने नहीं रखते, इतने पैसे लगा ही दिए आपने। दूसरा, अगर आपको विलेज में रहते हैं, मडी एरिया है, मतलब कीचड़ वगैरह एरिया है, अनइवन सा एरिया है, तो वो ये गाड़ी काम आएगी। आप हिल स्टेशन वगैरह ज़्यादा जाते हैं तो ये गाड़ी, हिल समझ रहे हो ना, पहाड़ों की चढ़ाई वगैरह, तो ये गाड़ी ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है ना, तो बहुत काम आती है ये चीज़ें। तो अगर आपको हाईवे ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है तो भी 7X को लेके जाएं। थार रॉक्स को मेरे हिसाब से तभी प्रेफर करें, या तो आपका बजट 20-22 लाख के बीच में कंस्ट्रेन है, जबरदस्त तरीके से आप नहीं जा सकते, और आपको टॉप मॉडल चाहिए किसी गाड़ी का, और थार रॉक्स का लुक वगैरह पसंद आप तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वो कंफर्ट नहीं मिलता जो ये दोनों गाड़ियाँ देती हैं। इन दोनों में से 7X ज़्यादा देती है, कि मोनोकोक चेसी पे है। समझ रहे हो दोस्तों। मैं और थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बता देता हूँ। अगर आपको हिली एरियाज में ज़्यादा आना जाना पड़ता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप जहाँ रहते हैं वहाँ रोड जो है काफ़ी ख़राब है, गड्ढे वगैरह हैं उसमें रोड में, तो इस गाड़ी को प्रेफर करना है। अगर आप हाईवे ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, लंबी लंबी दूरी जाते हैं, परिवार के साथ आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो 7X बेस्ट चॉइस आपके लिए है आज भी। इस बात का ध्यान रखना। थार रॉक्स प्रॉपर ऑफ रोडिंग अगर करनी है, आप सच मायने में भाई जहाँ रोड ही नहीं है ना वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो फिर थार रॉक से बेटर ऑप्शन इस कंपेरिजन में है नहीं किसी गाड़ी का। जो फीचर हैं दोस्तों वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि 7X महंगी क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे पीछे वाली सीटें वेंटिलेटेड मिलती हैं, फ्रंट वाली जो सीट है मेमोरी फंक्शन के साथ वेलकम भी करती है आपका। ये कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। बॉस मोड मिलता है आपको, पीछे सेंट ब्लाइंड्स मिलते हैं आपको, तो ये चीज़ें हैं। हेडलैम्प ज़बरदस्त तरीके वाला मिलता है, हाईवे के लिए जो बेस्ट होता है वैसे मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कंपेरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। होपफुली ये कंपेरिजन आपको पसंद आया होगा। अब आपकी थोड़ी सी जो एक है ना कन्फ्यूजन, वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।